झारखंड का साहिबगंज जिला गंगा के कछार में बसा ये जिला अपनी करतूतों को लेकर फिलहाल चर्चे में है। यहाँ अवैध कारोबारियों की समानांतर व्यवस्था चलती है। समानांतर व्यवस्था चलाने वाले प्रशासन और पुलिस को भी ठेंगे पर रखते हैं। इस बात का खुलासा तत्काल की एक बड़ी छापेमारी में हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में दाहू यादव को खोज रही है। वो कहीं भागा हुआ है। इधर प्रशासन जितने भी पत्थर खदानों और क्रशरों को सील करता है, वहाँ भी अवैध पत्थर से चिप्स बनाने का काम बेधड़क चलता है। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव की छापेमारी से खुलासा हुआ है कि सील क्रशर के बाद भी अवैध धंधेबाजों पर कोई असर नहीं होता। दरअसल डीसी 26-27 मई की आधी रात के बाद तालझाड़ी थाना के बेंगुचूरी पहाड़ के जंगल में टीम के साथ पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गए। रात के अंधेरे में अवैध ढंग से सील क्रशरों को संचालित किया जा रहा था। इन क्रशरों में अवैध माइन से पत्थर लाकर उसे स्टोन चिप्स बनाने का काम चल रहा था। उसके बाद डीसी ने राजमहल के एसडीओ को भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलाकर पहले तो पूरे इलाके की घेराबंदी की। उसके बाद जांच शुरू हुई तो मामला परत दर परत खुलते गए। अधिकारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को क्रशरों सील कर दिया गया था, लेकिन पीछे के हिस्से को तोड़कर गैर कानूनी ढंग से उसका संचालन किया जा रहा था। छापेमारी रात भर चली। 20 लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा 14 ट्रक, 4 डीजे सेट, 5 पोकलेन, 2 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर और 3 बाइक को जब्त किया गया है। साहिबगंज इलाके में अवैध कारोबारियों की समानांतर व्यवस्था किसी की परवाह नहीं करती। उसे जब जी जैसा आता है, यह समानांतर व्यवस्था काम करती है। साहिबगंज और आसपास के इलाके में प्रवर्तन निदेशालय की लगातार कार्रवाई से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी सजग और चौकन्ने हैं। बावजूद सील क्रशरों के उत्पादन शुरू कर एक बार फिर अवैध कारोबारियों ने प्रशासन को चुनौती दी है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। एक शिकायत बेगचूरी मौजा राजौरी प्रखंड का लगातार आ रहा था, तो पिछले महीने हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की टीम को वहाँ भेजा था। वहाँ पे 4 क्रशर थे, चारों को पिछले महीने अप्रैल में ही सील कर दिया गया था। किसी का सीटीओ फेल था या किसी का जो कंप्लायंस एनजीटी के द्वारा कराए जाने हैं वो नहीं की गई थी। साथ ही साथ वहाँ एक लीज किसी को माइंस का भी दिया गया था, परंतु उसका भी सीटीओ फेल है। तो वहाँ पे पूरी तरीके से माइनिंग को बंद करके सभी क्रशर्स को सील किया गया था। ये अप्रैल महीने में हुआ, परंतु मुझे फिर किसी के द्वारा इंफॉर्मेशन सूचना दी गई कि बेगचूरी मौजा में अभी भी रात में क्रशर सारे चलते हैं। मैंने स्वयं डीएमओ के साथ बिना बाकी पदाधिकारियों को बताए बेगचूरी मौजा में रात को रेड की। सभी जो क्रशर हैं 4 के 4 चारों चालू हालत में पाए गए। जो खदान नियर बाई उसमें भी माइनिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू चल रही थी। हमने पोकलेन काम करते हुए पकड़ा है। 2 जगह पे तो पोकलेन को काम करते हुए पकड़ा है। ये सारा जो है इलीगल है, क्योंकि आइदर सीटीओ फेल है, नहीं तो किसी जगह पे तो लीज ही नहीं, सिर्फ एक लीज है सर। तो वो सबको, और क्योंकि क्रशर ऑलरेडी सील थे उसके बावजूद भी वो चल रहे थे, इसका मतलब ये द्वितीय ऑफेंस है। हमारा एनजीटी का एक अभी नया निर्देश आया है कि कैसे कैसे फाइन करना है। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपका क्रशर मशीन, उसका डीजी सेट, जो भी है आप कह दीजिए। वाहन तो है ही, ट्रक, पोकलेन, ट्रैक्टर, जो भी वहाँ पे वाहन थे वो सबको मैंने सीज करने का आदेश दिया है पूरी टीम को। रात को ही मैंने पूरी टीम बुलाई। एसडीओ, सीओ, तमाम जो पदाधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, थाना प्रभारी है, राजमहल थाना प्रभारी, सभी को मैंने वहाँ बुलाया और सबको ये निर्देश दिया कि आपके सामने, आपको जब मैंने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में बार बार निर्देश दिया है कि आपको ये सब को रोकना है। जो कंप्लायंस नहीं कर रहा है उनको सील करके उनको कंप्लायंस करवाना है, उसके बाद चलाना है। और जिन लोगों को सीटीओ नहीं है उसका तमाम का बंद कर देना है। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी को भी लापरवाही है। उन्होंने अप्रैल में बंद किया था, उसके बाद में उन्होंने लौट के देखा नहीं कि वो बंद है कि नहीं है, या सील है तो किसी ने सील वगैरह तोड़ी तो नहीं है। बाकी जितना मैंने कल रात को 2-3 क्रशर्स को देखा, 4 क्रशर है वहाँ पे, 2 को मैंने देखा सील उन्होंने ताला का तोड़ा नहीं है। उसमें जो सील लगाई गई थी वो इंटैक्ट है, परंतु किसी अन्य तरीके से मालाफाइड इंटेंशन से दूसरे तरीके से उसको चालू किया गया है।
सब पे कार्रवाई होगी। जो भी निर्धारित मानक है, जो भी हमारा एक्ट कहता है, रूल कहता है, उसके तहत उन सभी को कार्रवाई होगी। उनका क्रशर भी सीज होगा, उनके जो व्हीकल्स वहाँ पकड़े गए हैं, चाहे पोकलेन हो, ट्रक हो, सब सीज हो, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो सब पे हो।